बिजली विभाग, जम्मू कश्मीर का बिजली विभाग मीटरिंग कर रहा है और अब स्मार्ट मीटर्स जो हैं वो कई जगहों पर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर्स जिन जिन जगहों पर लगाए जा रहे हैं वहां पर इनका टेस्ट रन किया जाएगा और टेस्ट रन अगर सफल होता है उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। स्मार्ट मीटर भी काम करना शुरू करेंगे। पोस्टपेड मीटर ऑलरेडी आपके घरों में लगे हुए हैं और उसके अलावा पुराने मीटर भी कई जगहों पर चल रहे हैं। अब पोस्टपेड मीटर, पुराने मीटर, ये सारे मीटर चल रहे हैं और इन सारे मीटरों के ऊपर जो रीडिंग आती है उसी रीडिंग के अनुसार आप बिल पे करते हैं। मेरे पास एक मीटर है, जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मीटर रीडर ने इसी मीटर रीडर से रीडिंग ली और रीडिंग लेने के बाद एक बिल तैयार किया। उस बिल की कॉपी भी मेरे पास मौजूद है। चूंकि जो कस्टमर है वो अपनी जानकारी गोपनीय रखना चाहता है, मैं कैमरे के ऊपर आपको बिल नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि उस मीटर की रीडिंग क्या है। उस मीटर की इनिशियल रीडिंग बताई जा रही है, वो भी आपको दिखा देते हैं। इनिशियल रीडिंग मीटर की 26,885 है और बाद की रीडिंग उस मीटर की 27,185 है। ये आपने देख लिया। इसको देखने के बाद जब जैसे मैंने आपको मीटर दिखाया था, मीटर में अब आपको दोबारा से दिखाऊंगा कि मीटर के ऊपर 24,646 की रीडिंग है। यानी मीटर ऊपर नीचे भी किया जा सकता है। मीटर के ऊपर 24,000 की रीडिंग है, लेकिन मीटर रीडर साहब ने रीडिंग 26,000 और 27,000 तक पहुंचा दी। और उसके बाद जब मैं वहां पर मैंने उनसे शिकायत की और मैंने ये कहा कि एक उपभोक्ता मेरे पास आया है, उसने मुझे कहा कि जनाब मेरे घर में ये मीटर लगा हुआ है, इस मीटर की ये रीडिंग है और मुझे बिल ये आया है। तो मैंने विभाग को जाकर कहा कि आप बताइए कि अगर मीटर की रीडिंग ये है तो आपने ये बिल जो बनाया है ये किस मीटर की रीडिंग के अनुसार बनाया है। वहां पर एक भाई साहब बैठे हुए थे, विभाग के ही कर्मचारी थे। उन्होंने कहा, मुझे कहा कि आप एक काम कीजिए, शिकायत यहां पर फॉर्म में एक एप्लीकेशन दे दीजिए, हम मीटर रीडर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और साथ में उपभोक्ता के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा जी गलती तो मीटर रीडर की है, क्योंकि विभाग को इंफॉर्मेशन देना, सूचित करना कि कौन सा मीटर लगा हुआ है और मैं किस मीटर से रीडिंग ले रहा हूं, यह काम मीटर रीडर का है। यह काम डिपार्टमेंट के जेई का है, एई का है, एडब्ल्यू का है, एक्सीएन का है। यह विभाग में इतने सारे अफसर इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि ग्राहक या उपभोक्ता जिसने मीटर लगवाया है उस उपभोक्ता को पता हो कि कौन सा मीटर लगाना है और कौन सा मीटर नहीं लगाना है। यह जानकारी उन्हीं के पास होती है। इस जानकारी को अपने ऊपर वाले अफसरों तक पहुंचाना मीटर रीडर का काम है। उसके बाद उन्होंने मुझे यूं समझिए डराने और धमकाने के लिए, मुझे विभाग के कर्मचारी ये कहते हैं फ्लैट रेट लगा देंगे। जब मैंने ये कहा कि ये मेरा मीटर नहीं है, ना मेरा बिल है, ना मेरा मीटर से कोई लेना देना, ना मेरा बिल से कोई लेना देना, ये कस्टमर है जिसका बिल ज्यादा बना है और वो ये कह रहा है कि मेरा बिल जो है वो मीटर की रीडिंग के अनुसार नहीं बना है। यही आपसे जानना चाहता हूं कि ये पुराने मीटर अभी तक काम क्यों कर रहे हैं। इन पुराने मीटरों को आपने अभी तक उतारा क्यों नहीं, क्योंकि आप तो स्मार्ट मीटर लगाने जा रहे हैं, आपने तो पूरे शहर में पोस्टपेड मीटर लगा दिए हैं। तो ये एक कस्टमर बचा कैसे? और क्या ये एकमात्र कस्टमर है? नहीं, ऐसे कई कस्टमर आपको जम्मू शहर में मिलेंगे, कई बिजली के उपभोक्ता आपको मिलेंगे जो आज भी पुराना मीटर चला रहे हैं और उसी पुराने मीटर की रीडिंग के अनुसार उनको बिल आज भी मीटर रीडर दे रहे हैं। विभाग सोया हुआ है क्या? क्या विभाग अपने मीटर रीडर से पूछता नहीं कि आप जिस लोकेलिटी के मीटर रीडर हैं, आपने उस लोकेलिटी में कितने पुराने मीटर हैं, कितने नए मीटर हैं, कितने पोस्टपेड हैं, कितने प्रीपेड हैं? क्या तमाशा बना के रखा है बिजली विभाग का। जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई। मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि मुझे ये बताइए कि सबसे पहले इस मामले में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। तो सबने ये माना कि इसमें सबसे पहले मीटर रीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और उसके बाद डिवीजन के बाकी अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार ये मीटर रीडिंग उठाई कहां से जा रही थी, ये किस रीडिंग की बुनियाद पर ये लगातार बिल बनता जा रहा था। और ये एक जगह नहीं, ये कई जगहों पर है। और मेरे पास एक बिल नहीं, कई ऐसे बिल हैं जिनकी
कॉपीज मेरे पास है जिन बिल्स को लेकर लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि हमारी मीटर की रीडिंग कुछ है और हमें जो बिल आ रहा है वो कुछ और है। इसी चीज को रोकने के लिए और चेक करने के लिए जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाने की कोशिश की। उस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए कस्टमर को सब्सक्राइबर को कहा जाता कि आप फोटो उठाइए अपने मीटर का, आपकी रीडिंग का फोटो हमारे पास आएगा, उसी की बुनियाद पर आपको बिल ऑनलाइन आएगा, ऑनलाइन आप बिल का भुगतान करें। लेकिन उसे कामयाब होने नहीं दिया गया। कामयाब क्यों नहीं होने दिया गया? क्या वजह थी कामयाब ना होने देने की? वजह यही जो मैंने आपको बताई कि मीटर रीडर साहब को अब जाकर यह ख्याल आया कि जनाब मीटर फलाना लगवाइए, मीटर धमकाना लगवाइए, ये सारी चीजें अब ख्याल आई है। इससे पहले मीटर रीडर साहब को ये सारी ख्याल नहीं आए। और साथ में जब आप विभाग में शिकायत करने जाते हैं वहां कहा जाता है मांडवाली कर लीजिए, ये वाला बिल भर लीजिए, आपका मीटर हम लगा देंगे। और जब आप पत्रकार हो तो सुविधाएं और भी ज्यादा मिलती हैं आपको। आप पत्रकार हैं तो फिर आपको यह भी कहा जाता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम मीटर लगा देंगे, आपको फिक्र भरने की जरूरत नहीं है, हम ये कर देंगे। साफ तौर पर ये पत्रकार हो, आम आदमी हो, बाबू हो, अफसर हो, बिजली विभाग के कर्मचारी हो, एडब्ल्यू से लेकर एक्सीएन से लेकर चीफ इंजीनियर तक कोई भी हो, जब बिल का भुगतान करना है तो बिल में ईमानदारी होनी चाहिए और बिल वही बनाइए जो मीटर की रीडिंग है। मीटर की रीडिंग कुछ और आपका बिल कुछ और मेरी गुजारिश आप सभी लोगों से ये कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और लाइव ब्रॉडकास्ट में जुड़े हो या बाद में भी आप देखेंगे, अगर आपके साथ भी बिल के भुगतान को लेकर कोई दिक्कत और परेशानी है और विभाग से आपको कोई शिकायत है तो मेहरबानी करके नीचे अपना मोबाइल नंबर और डिटेल शेयर करिए। अगर मीटर की रीडिंग को लेकर आपको कोई दिक्कत और परेशानी आ रही है, आपके साथ भी यही सब कुछ हो रहा है, तो अपना वो दुखड़ा स्टेट लाइन को सुनाइए। हम आपके माध्यम से वो दुखड़ा जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के उन जिम्मेदार ऑफिसरान तक पहुंचाना चाहेंगे जो इस डिपार्टमेंट के अंदर रिफॉर्म करने के लिए आए हैं और जिन्होंने बीड़ा उठाया है कि इस डिपार्टमेंट को मुकम्मल तौर पर रिफॉर्म किया जाएगा। और हम समर्थन करते हैं जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की उस एक पहल का जिसमें उन्होंने यह कहा था कि बिजली के बिल के लिए किसी को उपभोक्ता के घर जाने की जरूरत नहीं है। उपभोक्ता खुद फोटो उठाएगा अपने मीटर का और फोटो उठाने के बाद वो विभाग को भेजेगा। विभाग उसकी बेसिस उसके बाद एक अफसर को भेजेगा जो जाकर वेरीफाई करेगा कि जो मीटर की रीडिंग की फोटो फला तारीख को भेजी गई थी क्या वो सही है या गलत है, और बिल बनाकर जो उपभोक्ता को भेजा जाएगा। इस चीज से इस विभाग में बहुत बड़ा रिफॉर्म आएगा और जो इस तरह की दिक्कतें और परेशानियां लोगों को आ रही हैं ये नहीं आएंगी।